नमस्कार दर्शकों, मैं अनीशा टेलर RLT न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरें। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। भीलवाड़ा में इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने नजर आ रही है। कांग्रेस शहर अध्यक्ष शिवराम डिडवानिया ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस और AICC के निर्देशानुसार अरावली को बचाने के लिए पूरे राजस्थान में आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सिफारिश कर अरावली क्षेत्र में लीज के पट्टे जारी करवाए। डिडवानिया ने कहा कि यदि लीज रद्द नहीं की गई तो कांग्रेस आंदोलन और तेज करेगी। उन्होंने अरावली को जीवन रेखा बताते हुए कहा कि इससे छेड़छाड़ का असर राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक पड़ेगा। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि अरावली का संरक्षण जरूरी है, लेकिन इसकी आड़ में उन क्षेत्रों में खनन रोकना गलत है जो अरावली क्षेत्र में आते ही नहीं। उन्होंने दावा किया कि 1990 के दशक में कांग्रेस सरकारों ने ही अरावली क्षेत्र में हजारों खनन लीज दी थी। गुर्जर ने कहा कि वर्तमान सरकार अरावली का संरक्षण कर रही है और विकास को रोकने की राजनीति का वह विरोध करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक षड्यंत्र है जिसमें अन्य संगठनों के साथ कांग्रेस भी चपेट में आ गई है। अरावली को लेकर जहां कांग्रेस और अन्य संगठनों द्वारा बड़े जोर शोर से एक अभियान चलाया गया था, जन जागरण अभियान रैली यहाँ पे निकाली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा अचानक उस पर स्टे दे दिया गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बैकफुट पे आई है और वैसे कांग्रेस की जीत भी हुई है और आमजन की जीत भी हुई। इस संबंध में हम आज हमारे भीलवाड़ा जिलाध्यक्ष कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शिवराम जी डिडवानिया से बात करते हैं कि वो इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं। जो अरावली का प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार हमने जो कदम उठाए पूरे राजस्थान में उठाए हैं, जनता के हित के लिए उठाए हैं, आम जन भी इसमें हमारे साथ है। इस मुद्दे को लेकर हम रोडों पे उतरे हैं, धरने प्रदर्शन किए हैं। जो न्यायपालिका ने खारिज करके आदेश दिए, हम न्यायपालिका के आदेश की पालना करते हैं। हमें विश्वास है कि ये अरावली का मुद्दा जो लीज पे दिए गए भूखंड हैं उनको खारिज किया जाएगा। अगर खारिज नहीं किया जाता है तो कांग्रेस इससे और बड़ा आंदोलन करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं लगता शिवराम जी कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस को बैकफुट पे डालने का पूरा प्रयास किया गया हो और जिसकी वजह से ये पूरा मामला साइलेंट मूवमेंट में आ गया, क्योंकि कांग्रेस के लिए अपने आप को एक जीवित करने के लिए, राजस्थान में अपने आप को स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था। देखो, रहा सवाल भजनलाल जी की सरकार का, नरेंद्र जी मोदी की सरकार का। अगर इनको अरावली के लीज के पट्टे नहीं देने थे तो इन्होंने सिफारिश क्यों की सुप्रीम कोर्ट की? इनकी सिफारिश से ही ये लीज के पट्टे जारी हुए हैं। अभी तक 2 तारीख को मेरे को जहां तक जानकारी मिली है, 2 दिसंबर को कुछ 50 पट्टे लीज पे दिए गए हैं, उन पे भी रोक लग गई है। तो ये लीज एक तरफ तो लीज पे दे रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस भ्रम फैला रही है। अरे भ्रम तो आप फैला रहे हो जनता में। क्यों तो लीज पे दिया, क्यों इसको बंद करने के लिए अब वापस बैकफुट पे आ रहे हो? क्यों? सड़कें रोड पे उतर गई, आम जन रोड पे उतर गया और कांग्रेस रोड पे उतर गई है, तो इसीलिए बैकफुट पे आए। क्या ये पूरा आंदोलन जो अभी स्थगन का जो आदेश आए हैं न्यायालय द्वारा, तो क्या आगे भी ये आंदोलन जारी रहेगा कांग्रेस द्वारा? जैसा जैसा हमें दिशा निर्देश मिलेंगे प्रदेश से, AICC से, उसकी हम पालना करेंगे। और मेरे को जहां तक विश्वास है न्यायपालिका पे, न्यायपालिका इसको खारिज करके ही रहेगी, किसी भी हालत में खारिज करके रहेगी, क्योंकि ये केवल राजस्थान का ही मामला नहीं है, ये हरियाणा का भी है, गुजरात का भी है, दिल्ली का भी है और राजस्थान का भी है। तो इससे जनजीवन अस्त व्यस्त होंगे। अरावली केवल एक धरोहर ही नहीं है, हमारी जीवन रेखा भी है। इस प्रदेश की जीवन रेखा है, आम जन इसमें सुरक्षित है, हवा पानी लेने में सुरक्षित है। अगर ये अरावली से छेड़छाड़ किया, इन्होंने कोई अपनी तानाशाही की है, तो मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता, हरियाणा की जनता, गुजरात की जनता, दिल्ली की जनता बिना मास्क नहीं चल सकती। हमारे साथ है पर्यावरण राज्य मंत्री पूर्व कालूलाल गुर्जर, जो कि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता भी है। आइए इनसे जानते हैं कि अरावली को लेकर जो कांग्रेस और अन्य संगठन द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये हमारी जीत है, इस बारे में ये क्या कहते हैं? देखिए, ये जो पर्यावरण का शब्द लेकर के
और जिस तरह से वातावरण देश में फैलाया जा रहा है वो गलत है। अरावली का प्रोटेक्शन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। शायद मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति नहीं कहेगा कि अरावली नहीं बचना चाहिए, अरावली बचना चाहिए। लेकिन अरावली की आड़ में दूसरी खाने बंद करवा देना, दूसरी जगह अरावली में जो आता ही नहीं एरिया उसको बंद करवा देना गलत है। और ये मैं आपको कह सकता हूँ कि 1990 में मैं जब खान मंत्री था तब इस षड्यंत्र को खूब चलाया और विशेष करके वामपंथी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। और आपको ध्यान हो तो अरुणा राय एक संस्था चलाती थी, उसने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाया गया, खानायानी से प्रदूषण बिगड़ रहा, पर्यावरण बिगड़ रहा, पेड़ कट रहे हैं ये, और अरावली खत्म हो जाएगा, ये अभियान चलाया था। भैरव सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, मैं मंत्री था, तो हमने भी अभियान चलाया गांव गांव में कि जहां हमने लीज दी हुई थी, लीज का पिट के अलावा जमीनें पड़ी थी, उसमें खूब पेड़ पौधे लगाए। तो पर्यावरण बचना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और अरावली सुरक्षित रहनी चाहिए। अरावली हमारे जीवन की रेखा है और इसमें कोई आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अरावली क्षेत्र में नहीं आवे उन पहाड़ियों से खनन बंद करवा दे। ये क्या है कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है और अंतर्राष्ट्रीय लोग ये नहीं चाहते कि भारत का विकास हो, भारत की विभूति बढ़े, भारत का मिनरल डेवलपमेंट हो। ये रोड़े अटकाने के लिए विदेशों से पैसे ले लेकर के अभियान चलाते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस जैसी संस्था भी अब के उनके कम्युनिस्टों के चक्कर में जो हर बार करते हैं उनके साथ इसमें शामिल हो गई। जो कांग्रेस यानी कि लीज देने में, अरावली के अंदर लीज, मेन पहाड़ियों में लीज देने वाली भी कांग्रेस है। सबसे पहले अरावली क्षेत्र में जब मार्बल और ग्रेनाइट और ये निकला तब मैं तो 90 में मंत्री बना, लेकिन उसके पहले हजारों खाने इन्होंने आवंटन किए, वो बिल्कुल अरावली के अंदर की। आश्चर्य होता है मेरे को कि सौ चूहे खा के बिल्ली हज करने जा रही है, अब आंसू बाहर है घड़िया। अरे तुम किस बात के लिए आलोचना कर रहे हो इसकी? ये पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बात की जा रही है, जबकि अरावली का संरक्षण सरकार अभी की सरकार कर रही है और पहले इनकी सरकार थी जब उन्होंने अरावली का क्षरण किया, लेकिन हम तो नहीं कर रहे हैं। और अरावली की आड़ में अब जैसे या आसपास में अपने भीलवाड़ा के चारों तरफ कोई छोटी छोटी पहाड़ियां और उसमें मिनरल है, उसको निकालने में क्या दिक्कत है? अरावली कितना दूर है यहाँ से? अरावली की पहाड़ियां कौन सी है? अरावली की श्रेणियां यदि बड़ी पहाड़ियां है, अब जैसे हमारे गुड्डा के अंदर मेन पहाड़ियां, तो वहाँ कोई खनन हो रहा है क्या? कोई खनन नहीं हो रहा। तो और वैसे भी देखा जाए तो बड़ी बड़ी पहाड़ियां सब वन विभाग में। अब आपको बताओ अमीरगढ़ के पास में बड़ी पहाड़ियां तो वो सब वन विभाग में, वहां कोई खनन होता ही नहीं है। हमारे यहाँ पे बदनौर करेड़ा के आगे देवगढ़ के आसपास में अरावली की पहाड़ियां, तो उसमें खनन नहीं होता। तो ये फिर आड़ लेके अरावली के नाम से खाने बंद करवाई जा रही, ये राजनीतिक और एक तरह से इंटरनेशनल षड्यंत्र है। इसका मैं तो अच्छी तरह से जानता हूं इसको, तो इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वन संरक्षण हो, पर्यावरण संरक्षण हो, अरावली संरक्षण हो, इसका मैं हामी हूं और इसमें ध्यान रखना चाहिए। वैसे यह हवा बढ़ा दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो ऑर्डर दिया उसमें रोक लगा दी, ये सुप्रीम कोर्ट इसमें विचार कर ले। यदि मान लो 100 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली माना, तो 100 मीटर के कम हो तो और कम कर दो, 100 मीटर ज्यादा हो, ऐसा लग रहा है कि भाई 100 में काफी पहाड़ियां आ जाती है या अरावली का क्षेत्र आता हो, तो उसका सर्वे करवा ले। मेन अरावली की पहाड़ी अगर 10 मीटर भी ऊंची और खराब आपको लगता है कि ये अरावली के अंदर है, इसमें खनन नहीं होना, तो वो भी रोक दो। लेकिन आसपास में जहाँ दूर दूर पहाड़ी है उसका खनन रोकना गलत है, वो एक तरह से भारत का विकास रोकना है। इसलिए मैं इसके खिलाफ हूँ। और ये षड्यंत्र पहले भी चला था, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में उस समय भी गए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो उस समय सुना करके उनकी बात को नहीं माना। अब ये पता नहीं क्या वापस चले गए, ये चले गए, चले जाते रहते हैं और सब सरकार बदलती है, एक सरकार हट जाती है, जो पार्टी सरकार से हटती है वो उसके ऊपर आरोप लगाने लग जाती है। ऐसा थोड़ी चलता है। बीजेपी ने कभी भी जो उनके द्वारा किया गया कार्य बीजेपी के काल में, उसके लिए कभी उसकी आलोचना नहीं की। लेकिन कांग्रेस खुद लीजे दे रही है और खुद आलोचना कर रही है।
आंदोलन कर रही है। अरे ये आंदोलन तो किसी जनहित में दूसरी जगह करो भाई, यहाँ तो करने की जरूरत भी नहीं है। और मैं कहता हूँ कि इनका टोटली ये गलत है और अरावली का संरक्षण होना चाहिए। मैं इस सहमत हूँ। भीलवाड़ा की ताजा और खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इसके साथ ही अब हम रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।